हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास में फर्दर आगे बात करेंगे चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स में। तो सबसे पहले तो हमारा निकालना होगा मीन, मोड और मीडियन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीन के लिए। मीन हम निकालते हैं जो भी हमें डाटा आपके पास होता है, जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, सर्वे करते हैं, कुछ ना कुछ हम डाटा कलेक्ट करते हैं, उस डाटा का मीन हमें यहाँ निकालना हो। मीन का मतलब एवरेज निकालना हो डाटा का। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप जो डाटा कलेक्ट करते हैं, पहला टाइप डाटा का आपका होता है सिंगल सीरीज। डाटा सिंगल सीरीज की फॉर्म में कलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं गए, आपने 30 करोड़ में आपने सर्वे किया, वहाँ पे आपने एज के लिए बात करी, आपके पास कि जिसके जो हेड है या उनके जो बच्चे हैं उनकी एज क्या है। आपने काम करी, किसी में 8 है, किसी में 7 है, किसी में 10, 12, 15, 2, 4, 6। तो ये डाटा आपके पास क्या है, सिंगल सीरीज का है। सिंगल सीरीज के लिए हम मीन कैसे निकालेंगे, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक्स बार से। इसमें क्या होता है मीन निकालने का फॉर्मूला, मीन होता है इसमें सिंगल सीरीज में रेशियो निकालते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये सारे हमारे ऑब्जर्वेशन से डाटा की। अगर मुझे इनका मीन निकालना हो तो सबसे पहले सभी को तो आप करोगे ऐड, और ये कितनी ऑब्जर्वेशन से काउंट कर लो, 2, 4, 6, 8, उससे आप कर दोगे डिवाइड, यहाँ से आपका निकल जाएगा मीन। नेक्स्ट सेकंड जो आपका आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी डाटा कलेक्ट करते हो दूसरी फॉर्म होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। इसे हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया, यहाँ तो थी आपके पास अलग एज के लिए बात हो रही थी। अगर आप ऐसा डाटा जिसमें आपके पास कई बच्चों की या कई की एज आपकी सेम भी होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 8, 7, 2, 4, 6, 9, 8, 10, 12, 7, 2, 5, 9, 8, 10, इस तरीके से। और जब जिसमें जो 8 है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक ही बार आ रहा हो, 7 है वो भी एक से ज़्यादा बार आ रहा है, तो वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। जैसा आप डिफरेंट नंबर्स को यूज हो रहे हैं, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7, 8, 9, 10 है, 12 है। जैसे 2 दोगे में 2 कितने टाइम्स आ रहा है आपका, तो 2 की फ्रीक्वेंसी 2 होगी, 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 5 की फ्रीक्वेंसी आपके पास 1 टाइम है, 6 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 7 की काउंट करोगे 7 का आपका फ्रीक्वेंसी 2, 8 की फ्रीक्वेंसी आपके पास 3। इस तरह आप इनकी फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं। तो यह आपको होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यदि आप इसका आपको अगर मीन निकालना हो तो इनका मीन कैसे निकालेंगे हम, इनका मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन fi(xi) अपॉन समेशन fi। समेशन मतलब सम किसका, फ्रीक्वेंसी का xi के साथ मल्टीप्लाई। जैसे ये जो नंबर से आपकी xi में काउंट होंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी fi में काउंट होंगे, तो पहले मुझे दोनों के यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच में साइन किसका, मल्टीप्लाई का। तो पहले आप दो की करोगे मल्टीप्लाई, जो ऑब्जर्वेशन है उसकी उसी की फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करनी है। 2 की 2 से करोगे, 4 की 1 से करोगे, 5 की 1 से करोगे, 6 की 1 से, 2 की 7 से, इस तरीके से। और समेशन का मतलब होता है इसका सम। इसका सम जो भी आपका एक्स वाई जेड जो भी आ रहा है 100 मान लेते हैं, अपॉन में फ्रीक्वेंसी का सम। ये जो भी आपका फ्रीक्वेंसी है इन सब का सम एक्स वाई जेड जो भी बने, देन आप यहाँ से इस तरह आपका मीन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका डाटा होगा तीसरी टाइप का होगा, वो आपको होगा कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर जो हम डाटा लेकर चलते हैं, डाटा में हम इंटरवल्स की फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। जैसा आपने पता है इसी का एग्जांपल लेक्चर एज वाले का, हम कहते हैं भाई 0 से 10 के बीच में एज में कितने बच्चे मिलेंगे आपको, मान लो आपको 9 बच्चे मिले। 10 से 20 के एज में कितने बच्चे मिले आपको, कोई 5 मिले। 20 से 30 के एज का आपको कितने मिले, 4 मिले। तो ये आपको होगा कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
इसी के क्वेश्चन आपको 14.1 एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। ना तो आपको सिंगल स्टिचिंग मिलने वाले, ना आपके पास फ्रीक्वेंसी के, ये आप पहले पढ़ चुके हो 9th क्लास में। यहाँ पर हो गया कंटिन्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन कैसे निकालना है। और ये जो इंटरवल बनते हैं 0 से 10, इसमें जो लास्ट का जो नंबर होता है, जैसा ना अपन एज की बात करते हैं, 0 से 10 का मतलब है कि वो एज के बच्चे जो 0 से लेकर 10, लेकिन 10 काउंट नहीं करना, 9 तक काउंट करोगे एज को आप। 0 वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 काउंट नहीं होगा। 10 इस वाले में काउंट होगा, इस वाले में क्या काउंट नहीं होगा, 20 एज वाले बच्चे काउंट नहीं होंगे, इस वाले में 30 की एज वाले काउंट नहीं होंगे। चलिए अब यहाँ से ये तो आपको मिलेंगे क्लास इंटरवल बोलते हैं इनको, ये इनकी होगी इनकी फ्रीक्वेंसी। हमें जब भी मीन निकालना होगा, हमें बिना एक्सआई मीन निकाल नहीं सकते, चाहे डाटा आपका सिंगल सीरीज का हो, चाहे फ्रीक्वेंसी का हो, चाहे कंटिन्यू का हो, मुझे एक्सआई चाहिए ही चाहिए। और इंटरवल से हम एक्सआई कैसे निकालते हैं, पहले देखना कि इंटरवल आपकी कंटिन्यू है या नहीं। कैसे चेक करोगे, पहला इंटरवल किस नंबर पर खत्म हो रहा है, 10 पे, अगला इंटरवल भी 10 से ही स्टार्ट होना चाहिए। 10 स्टार्ट हो रहा है, किस पर खत्म हो रहा है, 20 पे, अगला इंटरवल 20 से स्टार्ट होना चाहिए। 30 पे खत्म, अगला इंटरवल 30 से काउंट होगा, अगला 40 से होगा। तो ये सारे क्या आपके पास कंटिन्यू। जब भी कंटिन्यू आपके क्लास इंटरवल होंगे, एक्सआई कैसे निकालते हैं, पहला इंटरवल ये है जिसको बोलते हैं लोअर लिमिट, आपके पास होती है अपर लिमिट। दोनों को सबसे पहले क्या करना है, आपको ऐड कर देना। 0 + 10 कितना होता है, 10, और 2 से कर देना डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 5। एक तरीके से इंटरवल की बीच की वैल्यू निकालनी होती है। और क्योंकि दोनों नंबर्स की बीच की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। जैसे इसकी निकालनी है, दोनों को ऐड कर दो, 10 और 20 कितने होते हैं 30, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 15। जैसे चेक कर लो 10 और 20 के बीच में 15 के बीच में आता है बिल्कुल। ऐसे 20 30 ऐड करोगे 50, 2 से डिवाइड करोगे 25। तो इसी तरह एक्सआई आप निकाल सकते हो। एक्सआई है, एफआई है, देन आप मीन निकाल सकते हैं। अब इस कंटिन्यू में आप निकालने के लिए आपके पास बुक में और भी आपके पास मेथड है। जैसे आप सीबीएसई ने आपके पास एक आपका मेथड कटवा दिया, स्टेप डेविएशन मेथड, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए। मेथड में आपको होते हैं, फर्स्ट मेथड होगा आपका डायरेक्ट मेथड, सेकंड आपका अज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड आपका होता है स्टेप डेविएशन मेथड। फिलहाल सीबीएसई ने ये वाला मेथड आपका कटवा दिया, सिलेबस में नहीं होगा। डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको फ्रीक्वेंसी वाला जो फॉर्मूला बताया था, एफआई एक्सआई का सम अपॉन में फ्रीक्वेंसी का सम, ये आपको होता है डायरेक्ट मेथड। अज्यूम मीन में जो मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको होता है a + समेशन एफआई डी अपॉन समेशन एफआई। ये बता देता हूँ क्या होता है स्टेप मेथड। यह होगा a + समेशन एफआई डी अपॉन समेशन एफआई मल्टीप्लाई में h, फिर इसी वैल्यू के मल्टीप्लाई में। अब इसमें दो बार आपको दिखा देते हो, एफआई की फ्रीक्वेंसी हो गया, एक्सआई आपकी ऑब्जर्वेशन हो गई। ये डी आई और डी वाई का मतलब क्या होता है, डी आई हम कैसे निकालते हैं, एक्स आई में से ए माइनस करके, और ये जो ए होता है इसको बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। ये कैसे फाइंड करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा एक्सरसाइज का, कौन सा आपको क्लियर हो जाएगा, ए कैसे लेना और डी आई आपका कैसे निकलेगा। यू आई निकालने का फॉर्मूला होता है, डी आई की वैल्यू होती है उसको हम एच से डिवाइड कर देते हैं, और ये जो h होता है ये क्लास का साइज होता है। क्लास साइज मतलब इंटरवल्स के बीच का गैप। जैसा अगर इंटरवल आपका 0 से 10 का, तो उनका गैप कितने का, 10 का कैसे निकालोगे, अपर माइनस को कर दो, आपको क्लास साइज निकल आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन लेंगे, वहाँ से आपको दिखाऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना। देखिए एक्सरसाइज के हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें आपको क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 50 वर्कर्स का, कि किसी कंपनी में भी आपके कोई 50 वर्कर्स काम करते हैं तो डेली वेज में होता है मजदूरी, उनकी जो मजदूरी मिलती है रुपयों में आपको दे रखी है। जैसे 100 और 120 इनके बीच में जो मजदूरी मिलती है वो कितने वर्कर्स को मिलती है, 12 वर्कर्स को। 120 और 140 के बीच में जो मजदूरी मिलती है वो मिलती है 14 वर्कर्स को।
140 160 में आपका 8 वर्ड पर स्कोर, 160 to 180 आपका 6 और 180 to 200 में आपका 10। टोटल वर्ड्स आपके 50। आप इनका ऐड आप कर सकते हो, 50 आएगा। जब भी मीन निकालना सबसे पहले मुझे क्या निकालना होता है, एक्स आई। आपको क्लास इंटरवल्स आपको दे रखी है और मेरा बताया था एक्स आई कैसे निकालते हैं हम, इंटरवल्स को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। अगर मैं इनको ऐड करूंगा मेरी वैल्यू बनेगी 220 और 2 से डिवाइड करूंगा कितना देगा 110। अगर इनके बीच के वैल्यू और देखो फर्दर हर किसी में क्लास साइज कितने का है, 20 का। तो ये भी जो साइज आएगा इसमें गेप कितने का आएगा, 20 का। 110 में 20 ऐड कर दो 130, फिर 20 ऐड कर दो 150, 170, 190, इस तरीके से। सबसे पहले मेथड आपको बताया था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में मुझे क्या करना होता है, फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन इनकी मुझे करनी होती है मल्टीप्लाई। जैसे 12 की मल्टीप्लाई जैसे आप करोगे आपको वैल्यू आएगी ये, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 1850, इससे मल्टीप्लाई करोगे 1200, 1020, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 90। मुझे इनका करना होता है, देखो फ्रीक्वेंसी जिसके साथ ही मल्टीप्लाई होगी, एक तो हमेशा फ्रीक्वेंसी का सम लेना है और एक फ्रीक्वेंसी जिसके साथ मल्टीप्लाई होगी हमेशा उसका सम लेना है। मुझे एक्स आई के सम से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्लियर। इनको ऐड कर दो, ऐड करोगे आपका 0, 2 और 5 7 और 2 आपका 9, 3 आपका 11, 2 13, 39 आपका 22, 2 आएगा 2 1 3 4 5 6 7, तो वैल्यू आपके पास आ रही 7 2 9। जब भी आप मीन निकालोगे बाय डायरेक्ट मेथड, फॉर्मूला रखोगे समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। fi xi का सम आपका आ रहा है 7290 और फ्रीक्वेंसी का सम आपका आ रहा है 50। 0 से 0 कैंसिल आउट, 729 अपॉन 5 अपना डिवाइड कर लेना, वो आपको निकल कर आ जाएगा मीन। इसी क्वेश्चन में मैं आपको तीनों मेथड करा देता हूँ। डायरेक्ट मेथड के लिए क्लास इंटरवल से एक्स आई आप खुद निकालोगे, ये दो आपको क्वेश्चन में दे रखे थे, ये एक्स आई आप निकालोगे इंटरवल्स के बीच की वैल्यू, देन आप एक्स आई आप निकालोगे डायरेक्ट मेथड के लिए। नेक्स्ट अगर डायरेक्ट मेथड आपका नहीं आता तो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए मुझे डी आई निकालनी होती है, तो डी आई का फॉर्मूला था एक्स आई माइनस ए, फॉर्मूला लिखोगे इसका ए प्लस समेशन f5 di अपॉन समेशन f5। अब इसमें जो देखो ये सारी एक्स आई हैं, इनमें से माइनस क्या करना है, ए करना है। और मैंने आपको बताया था ए आपका होता है अज्यूम्ड मीन, और ये कहाँ से निकलेगा, एक्स आई में से ही निकलेगा। आपके पास एक्स आई की कितनी वैल्यू दे रखी है 5, इसके जो बीच की वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होगी, ए होगी। इसमें बीच की वैल्यू कौन सी आ रही है आपकी 150, वो आपका ए का काम करेगा। बाई चांस आपके पास ये वैल्यू आपके पास होती है 130, 150, 170, 190, 210, यहाँ पर जो बीच पर निकालोगे 2 आ रही बीच की वैल्यू, यहाँ तो यहाँ पर सिंगल एक ही आ रही बीच की वैल्यू। अगर 2 भी आती है बीच की वैल्यू तो आप ऊपर वाले ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जब भी 2 बीच की वैल्यू आ रही हो और आपको ए लेना हो तो आप आलोचन ऊपर वाले वैल्यू को ही लेकर चलते हैं। तो आपको ए मिल गया 150, एक्स आई में से ए माइनस करना, मतलब हर एक वैल्यू में से मुझे 150 माइनस करना है। पहले करोगे 110 में से कि 110 माइनस में 150 कितना होता है माइनस का 40, फिर 130 में से माइनस करोगे 150 माइनस का 20, 150 में से 150 माइनस करोगे 0, 170 में से माइनस करोगे 20 और 190 में से माइनस करोगे तो 40। जो डी आई का क्या है, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी के साथ। 12 की माइनस 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 480, 14 की माइनस 20 करोगे माइनस के 280, 8 की जीरो करोगे 0, 6 की 2 से 20 करोगे 120 और 10 की 4 की करोगे तो 400। और देखो मैंने फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करी है, तो जब भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा फ्रीक्वेंसी की किसी के साथ मुझे उसका ऐड कर देना, माइनस माइनस पहले इनको ऐड कर लो, माइनस के 480 और माइनस के 280,
जब ऐड करोगे कितना आएगा माइनस का 760, प्लस प्लस की दोनों में ऐड कर लो, प्लस को 120 और प्लस को 400, तो आपके पास आएंगे प्लस के 520 और दोनों को ऐड कर लो। माइनस प्लस की वैल्यू माइनस ही होगी और साइन बड़े नंबर का मतलब माइनस का आने वाला, माइनस करोगे जब आप इसमें से 042 तो वैल्यू आ जाएगी माइनस की 240। देन आप अपने नीचे फॉर्मूला लिखोगे, सबसे पहले a की वैल्यू 150 प्लस इसकी वैल्यू माइनस की 240 और इसकी वैल्यू आपके पास 50। ये 0 से 0 आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस माइनस आपका माइनस बन जाएगा। 24 को 5 से डिवाइड कर दोगे कितना आएगा आपका 4.8, उसको 150 में से माइनस कर दो तो 145.2 आपकी वैल्यू आ जाएगी मीन। तो ये मेथड आपका होता है अज्यूम द मीन मेथड। जो दो मेथड कराए यही आपको फाइनल करके चलने सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं आपको तीसरा भी समझा देता हूँ। तीसरा जो मेथड आपका होता है वो आपको होता है स्टेप डेरिवेशन मेथड, जिसको इस टाइम सीबीएसई ने अपने सिलेबस में से कैंसिल करा दिया। उसमें मैं वर्ड यूज करता था एक यूआई का, और यूआई में आप पता था यूआई होता है डी आई की वैल्यू को डिवाइड कर दो एच से, और एच आपको होगा इंटरवल के बीच में गैप कितने का, क्लास साइज कितने का। हर किसी में देखो कितने का गैप आ रहा है, सभी में 20 का गैप आ रहा है, तो एच की वैल्यू 20 है। तो 20 से डी आई की हर वैल्यू को डिवाइड कर देना है। -40 को डिवाइड करोगे 20 से -2, -20 को 20 से डिवाइड करोगे -1, तो 0, 1 और 2 ये वैल्यू आ जाएगी यूआई की। देन मल्टीप्लाई f5 और ui की करोगे आप, तो 12 की -2 करोगे -24, 14 की -1 से -14, 8 की 0 से 0, 6 की 1 से 6 और 10 की 2 से करोगे 20। इनको ऐड करो, जब माइनस माइनस की वैल्यू ऐड करोगे ये तो आपको बनने वाला है माइनस का 38 और इनको ऐड करोगे बनेगा प्लस का 26। -38 प्लस का 26 कितना होता है माइनस का 12 होता है। फॉर्मूला लिखोगे तीन का a प्लस समेशन f5y अपॉन समेशन f5 मल्टीप्लाई में h की वैल्यू। तो देखो a की वैल्यू तो 150 है, f5y का सम कितना है -12 अपॉन में फ्रीक्वेंसी का सम और मल्टीप्लाई में h की वैल्यू 20। इस 20 से इस लास्ट की कैंसिल आउट हो जाएंगी, 150 प्लस माइनस माइनस 12 to the 24 डिवाइड बाई 5। तो देखो सेम जो आपने अभी लास्ट मेथड में किया था सेम उसी तरह की वैल्यू आपको निकल कर आएगी। मेथड आप कोई भी यूज करना मीन आपका हमेशा सेम ही होता है, चाहे आप डायरेक्ट मेथड लगाओ, चाहे आप स्टेप डेरिवेशन लगाओ, चाहे आप अज्यूम्ड मीन मेथड लगाओ। अगर आपको क्वेश्चन आपको पेपर में बोला जाता है कि इस मेथड से निकालना है, कि डायरेक्ट से निकालना है, तो क्वेश्चन आप डायरेक्ट से ही करोगे, इन मेथड को यूज नहीं करोगे। अगर बोलता है कि आपको जो मेथड आपको एप्रोशीट मेथड से जो मेथड आपको इजी लगता है आप उससे करो, मेथड का नाम गिवन नहीं है, देन आपकी चॉइस है आप किस मेथड से क्वेश्चन को आप करते हो। क्लियर? तो 14.1 में जितने भी क्वेश्चन हैं जिनमें आपको मीन निकालना है वो सारे के सारे क्वेश्चन आप करोगे। फिर भी कोई आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया वो आप मुझे बता देना, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन करा दूँगा। थैंक यू।